अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है ज़ीशान उमर और आज का जो हमारा टॉपिक है ये लर्निंग स्ट्रेटजी, लर्निंग ये टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टैक्टिक्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। उम्मीद है कि आज मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करने में कामयाब हो जाऊँगा। तो स्ट्रेटजी क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक्स क्या है, टैक्टिक्स क्या है, इनके ऊपर बात करेंगे। बात स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो ये टर्म जो है ना, ये सिमिलर बार बार यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ना वो हर टर्म पहली जो है ना वो बड़े ब्रॉडर लेवल स्ट्रेटजी, एक बड़े ब्रॉडर लेवल पे क्या आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने क्या स्ट्रेटजी आप सोच रहे हैं, आपकी मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी क्या है, आप उस एनिमी को कैसे काउंटर करेंगे, आप क्या आप सीएसएस को कवर करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि आप किस तरह जो है ना वो तैयारी करेंगे, कैसे पेपर देंगे, क्या आप क्या सोच रहे हैं। तो स्ट्रेटजी जो है वो एक मिलिट्री का वर्ड है और इसका मतलब एक जनरल ओवरऑल एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के अंदर बहुत सी छोटी 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 चीज़ें होती हैं और वो प्लानिंग जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। वो प्लानिंग और करके आप क्लासरूम के अंदर आए हैं और वहाँ पे वो बदल जाएगी, हो सकता है, यानी। और इसके अंदर बहुत माइक्रो लेवल पे चीज़ें होती हैं, ये करना है, ये छोटे छोटे स्टेप इकट्ठे करके उसके बाद एक जो मुकम्मल प्लान बनता है उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। और ये माइक्रो होता है, एक बड़े लेवल पे हो रहा होता है। इसके अंदर जो हमारा पर्पस होता है ना वो होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। क्या पर्पस होता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि हम टीचर जो घर से डिसाइड करके आता है कि ये टॉपिक जीन पे आ जाए, जो है ना, ये कल मैंने बच्चों का इसका ईच एंड एवरीथिंग से कंसेप्ट क्लियर करवा देना है। अब उसका पर्पस वो है, उसके मुताबिक प्लान करता है और आगे आके क्लासरूम के अंदर वो हो सकता है सिचुएशन और देखे, स्ट्रेंथ ज़्यादा देखिए, अपना मेथड चेंज कर ले, बच्चे थोड़े देखिए अपना मेथड चेंज कर ले, यानी उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे कामों को तब्दील कर ले टीचर आके। तो वो उसकी जो है वो यानी ये स्ट्रेटजी में छोटे छोटे प्लान, छोटे छोटे काम इकट्ठे करके एक बड़े गोल को, एक पर्पज़ का ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। और चाहे आगे जाके जो मर्ज़ी हो जाए, उसकी प्लानिंग जो है ना वो सारी 180 डिग्री पे उलट हो जाए, लेकिन वो करना। अब मेथड के अंदर हम टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे होते हैं कि मैंने किस मेथड को, लेक्चर मेथड पढ़ना है, डिस्कशन मेथड किस से पढ़ाना है। टेक्निक्स मोस्ट स्पेसिफिक है, यानी मेथड जो है वो एक थोड़ी सी अपर लेवल की टर्म है, यानी स्ट्रेटजी एक स्पेसिफिक, ये मोर स्पेसिफिक, फिर वो मोर स्पेसिफिक, फिर वो टैक्टिक्स मोर स्पेसिफिक, ऐसे कर लें, यानी हर चीज़। अब टेक्निक्स एक मोर स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहे होंगे कि इसको मज़ीद जो है वो हम कंसाइज कर रहे होंगे कि मैंने किस तरह से लेके चलना है। हाउ आई विल एवेल्यूएट माई स्टूडेंट, हाउ आई विल चेक माई स्टूडेंट, मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करवाऊँगा। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो जब हम कर रहे होते हैं तो वो छोटे उसे टेक्निक्स बोलते हैं। ये मेथड और टेक्निक्स आपस में बहन भाई हैं, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स आपस में बहन भाई हैं। टैक्टिक्स के अंदर भी यही होता है कि एक टीचर आके क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ने का मूड नहीं है, तो टीचर कैसे उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट भी करनी है, बच्चों को कैसे लेके चलना है। चलो बच्चों आज जो है ना, ठीक है, हम ये नहीं करते, हम आसान सा टॉपिक है, चल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम गप्पे शप्पे लगाएंगे। अब ये सारी टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं, टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं। तो बस देखते हैं, ऐसे जनरल एक बताना था कि आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें आ जाएँ, आप उस विजन से लेके बैठें, ताकि हम जब पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों। अब स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। पहले तो ये जो टर्म है ये इकट्ठी इकट्ठी यूज़ हो रही होती हैं, बड़ी इंटरचेंजेबली यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या होती है? टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ अ ब्रॉड प्लान, एक बहुत बड़ा प्लान होता है। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? एक बड़ा प्लान है फॉर हाउ टू अचीव अ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि किस तरह ख़ास ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। मैंने पहले आपको बताया कि टीचिंग स्ट्रेटजी का क्या मकसद क्या होता है, कि हमने जो है वो कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। इट इन्वॉल्व मेकिंग डिलिबरेट चॉइसेस, यानी अपनी मर्ज़ी के साथ टीचर, यानी टीचर्स ने कोई ऐसी कोई बाउंड नहीं है कि ये काम करें। टीचर बस उसने जो उसकी मर्ज़ी करती है, उसने पर्पज़ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। बच्चों की साइकी देखता है, क्लासरूम का माहौल देखता है, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें देख के उसके बाद डिसाइड करता है कि हाउ आई विल अचीव माई ऑब्जेक्टिव। तो उसके अंदर यानी कि कौन सा टीचिंग मेथड हो गया, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, मैंने बच्चों को असेस कैसे करना है, मैंने बच्चों की लर्निंग कैसे चेक करनी है, सारी बातें जो हैं वो स्ट्रेटजी में आ जाएगी, क्योंकि ये एक ओवरऑल प्लान होता है और इसका पर्पज़ भी यही होता है कि लर्निंग को फैसिलिटेट करना,
इसके अंदर हो सकता है टीचर जो लेसन प्लानिंग कर रहा है, फिर उसके बाद टीचर आके क्लासरूम के अंदर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, फिर प्रैक्टिस करवा रहा है, फिर क्वेश्चन आंसर कर रहा है। यानी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ओवरऑल प्लानिंग बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम टू टिल लिविंग द क्लासरूम, जो सारे काम टीचर कर रहा होता है। यानी क्लासरूम से एंटर ही नहीं हुआ, उससे पहले अपनी लेसन प्लानिंग, ये करूँगा मैं, वो करूँगा मैं, वो करूँगा, फिर उसके अंदर क्लासरूम के अंदर आया, लेक्चर डिलीवर किया, बच्चों को प्रैक्टिस करवाई, बच्चों को डिस्कस किया, एट द एंड बच्चों के क्वेश्चन जो थे उनको आंसर किया, फिर उसको एवेल्यूएट किया कि क्या बच्चों ने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया। ये सारी जो ओवरऑल बात हो रही होगी इसको हम टीचिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। समझ आ गई होगी ओवरऑल बात, ब्रॉडर विजन के अंदर क्या मैंने अचीव करना है, कैसे एसएलओज लेनी है, ये बात किस में हम करेंगे, इसको हम कर रहे होंगे जब ये स्ट्रेटजी के अंदर आ जाएगा। स्ट्रेटजी के अंदर ये कि वही ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस होता है। और ये भी है एक बात याद रखें कि ऑब्जेक्टिव तो तकरीबन हमारे सेम होते हैं ना, हमने डिसाइड किया ये पढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की जो प्लानिंग है वो चेंज होती रहेगी। मैं घर से प्लानिंग करके गया था कि कल मैं जो है ना वो लेसन प्लानिंग करके जा रहा हूँ, पहले 10 मिनट में बच्चों को पुराना जो है प्रीवियस लेसन वो असेस करूँगा, अगले 15 मिनट में बच्चों को मैं टीच करूँगा, फिर मैं बच्चों को एक्टिविटीज़ में लगाऊंगा कि करो बैठ के, फिर मैं क्वेश्चन कुछ हम बच्चों के होंगे वो दूंगा, और एट द एंड मैं उनमें से कोई 2-4 क्वेश्चन बच्चों से पूछ लूँगा। और ये मेरा अब क्लासरूम के अंदर गया तो बड़ी और अजीब सी सिचुएशन है कि यहाँ तो बहुत बड़ी क्लास है, आज 2 क्लासें कंबाइन हो गई हैं, तो मुझे दोनों को साथ लेके चलना है। तो मैं जो है ना वो असेस नहीं करता, मैं उनको जो है वो लेक्चर बजाय कोई और मेथड के मैं लेक्चर मेथड उनको देता हूँ, और इस तरह करके ना मैं उनको डिस्कशन का टाइम नहीं दूंगा, हो सकता है तो बहुत शोर करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं मैं जो बदलता रहता हूँ वो मेरी प्लानिंग होती है। और जनरलाइज प्लान है। स्ट्रेटजी का वर्ड जो मैंने कहा मिलिट्री से, इसका मतलब साइंस भी है, यानी एक साइंस है जो बड़े टेक्निकल बहुत ही तरीक़ों से चीज़ों को अचीव करना। वो ये माइक्रो लेवल अप्रोच है कि बहुत छोटे छोटे काम मिला के एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो उसी तरह इसको माइक्रो अप्रोच कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी कि अब टीचर डिसाइड करेगा कि मैंने डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखना है, डायरेक्ट उनको मैंने लेसन देना है, या मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसी के अंदर स्ट्रेटजी के अंदर आ रहे होंगे, जिसके अंदर ओवरऑल जो है वो सोच रहे होंगे। और इसको यहाँ मिसाल ये दी है, टीचर है उसकी वो चाहता है अपने बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ाना चाहता है। क्या पढ़ाना चाहता है? सोलर सिस्टम। अब वो क्या करेगा कि क्लासरूम के अंदर जाएगा, बच्चों को जो है पहले वो लेक्चर देगा सोलर सिस्टम के ऊपर, फिर बच्चों को जो है ना ग्रुप वर्क देगा, चलो जी बच्चों ये ग्रुप वर्क में ये करो बैठ के, फिर उनको कुछ एक्टिविटीज़ देगा कि आप देखो सोलर खुद डिज़ाइन करो या खुद इससे चेक करो इसकी कितनी वोल्टेज आ रही है सोलर मशीन की प्लेट की। यानी इस तरह करके जो एक ओवरऑल प्लानिंग हो रही होती है वो हम किस में काउंट करते हैं? टीचिंग स्ट्रेटजी। समझ आ गई होगी टीचिंग स्ट्रेटजी। दूसरा देखते हैं, टीचिंग मेथड आ गया। टीचर स्ट्रेटजी एक बहुत ब्रॉडर था, टीचिंग मेथड वो मोर स्पेसिफिक हो जाता है, यानी उसकी निस्बत ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। इसके अंदर हम डिसाइड कर रहे होते हैं, उसमें अंदर तो ओवरऑल प्लानिंग थी, यहाँ हम वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो कंटेंट मैंने बच्चों को आज पढ़ाना है वो मैंने किस तरह पढ़ाना है, कौन सा स्पेसिफिक वे है जिसके अंदर मैंने बच्चों को अपनी इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करनी है, उनको लेक्चर डिलीवर करना है। ये टीचिंग मेथड के अंदर आ जाएगी, यानी यह एक मोर स्पेसिफिक हो जाता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाना कैसे है। अब ये मेथड दीज मेथड कैन वेरी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं लर्निंग गोल्स एंड स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये भी है टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करना है, तो ये भी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, आर्ट्स का सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, फिर बच्चों के मेरे जो लर्निंग गोल्स हैं वो क्या हैं, स्टूडेंट की खसूसियात क्या हैं, ये किस तरह पढ़ने के आदी हैं। ये कोई बीकन हाउस के बड़ी एलीट क्लास के बच्चे हैं कि ये प्राइमरी स्कूल की जो है ना वो थके हुए सोसाइटी के बच्चे हैं, तो क्या कौन सा उनकी क्या खसूसियात हैं, किसके मुताबिक मैंने पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। टू फुलफिल प्लानिंग व्हाट वी डू इज़ कॉल्ड टीचिंग मेथड। अपनी उस प्लानिंग को मुकम्मल करने के लिए, यानी प्लानिंग कहाँ पे हमने की थी? स्ट्रेटजी के अंदर। उस प्लानिंग को मुकम्मल करने के लिए जब हम आके क्लासरूम के अंदर लगें तो वो जो एक तरीक़ाकार होगा उस तरीक़ेकार को, वो जो प्लानिंग की है उसको अचीव करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे होंगे वो मेथड होगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रख लें कि हम यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि जी मेथड कौन से होते हैं, ये लेक्चर मेथड होता है, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, तो जी टीचिंग मेथड जो है ना उसके अंदर बस मेथड की बात होगी। नहीं, ये भी क्लासरूम के अंदर वो जो प्लानिंग की थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं वो सारे टीचिंग मेथड के अंदर आ जाएंगे। अगर हम जस्ट स्पेसिफिकेशन करें ना कि कौन सा मैंने लेक्चर मेथड देना है, बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, तो ये वो टेक्निक्स के अंदर आ रहे होंगे कि मैंने उस कौन सी टेक्निक यूज़ की। मज़ीद क्लियर करता हूँ मैं मिसालों के साथ। मतलब इसके अंदर हम मेथड को सिलेक्शन
सिलेक्शन कर रहे होते हैं कौन सा मेथड। अब मेथड एक आर्ट है, मैं स्ट्रेटजी का वो साइंस है, मेथड एक आर्ट है। और ये कहाँ पे आया, ये जो वर्ड है वो पेडागोजी से आया है। और ये एक स्टाइल है कि किस तरह बच्चों को जो लेक्चर डिलीवर करना है। फिर मेथड की 3 टाइप्स होती हैं लेक्चर, मतलब जो आप बच्चों को लेसन डिलीवर करना होता है ना, 3। एक तो पहले हम कहते हैं टेलिंग, बच्चों को सिर्फ बताना, फिर शोइंग, बच्चों को करके दिखाना, और बच्चों को यानी शो उनके सामने वो चीज़ रखना, या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, डूइंग मेथड करके दिखाना। और ये मैक्रो अप्रोच होती है, थोड़ी सी बड़ी अप्रोच होती है कि इसके अंदर हम प्रॉपर एक टेक्निक कि आज हम बच्चों को लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ाएंगे, आज हम जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करेंगे, आज हमारी डिस्कशन चलेगी, आज कोऑपरेटिव लर्निंग को फोकस किया जाएगा, इस तरह कर गया। अच्छा, इसी तरह इसके एग्जांपल क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी जब बच्चों को टीचर जो है उनको ऐसे ऐसे सवाल फेंकता है कि वो सोचें, गौर व फिक्र करें, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेक्चर मेथड दे देना। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है, टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग स्टूडेंट। अब वही सोलर सिस्टम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उनको लेक्चर देते हैं, फिर लेक्चर देने के बाद उसकी जो है ना वो दूसरे चीज़ क्या ग्रुप एक्टिविटी यूज़ करते हैं कि आप ये करो, फिर वो उनको हम कहते हैं कि कुछ मॉडल उनको प्रेजेंट करते हैं कि सोलर सिस्टम की आपके सामने मॉडल है। अब क्या किया हमने, कितने तरीके यूज़ किए हैं, ये मेथड ही है ना सारा, कि लेक्चर मेथड यूज़ किया है, ग्रुप एक्टिविटी यूज़ की है, हमने स्टूडेंट्स को जो मॉडल प्रोवाइड किया है, मॉडल के ऊपर डिस्कशन की है। तो ये सारे जो तीनों तरीके हो गए, ये मेथड आ गए। तो मेथड मैंने कहा थोड़ी सी ब्रॉडर है, लेकिन इसके अंदर सिलेक्ट करना होता है कि मैंने करना क्या है। अब आ जाते हैं टेक्निक्स के ऊपर। मैंने कहा टेक्निक्स किसकी बहन थी, टेक्निक्स बहन थी स्ट्रेटजी की, किसकी थी, और ये मोर स्पेसिफिक हो जाता है बनिस्बत उसकी। और इसके अंदर भी हमारा पर्पज़ तो वो होता है लर्निंग को फैसिलिटेट करना होता है, लेकिन हम इसके अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं, हाउ टू इंगेज स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट को इंगेज कैसे करना है, उनकी लर्निंग फैसिलिटेट करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है कंटेंट के हवाले से वो मैंने बढ़ानी है। और दीज टेक्निक्स कैन बी कंजंक्शन विद टीचिंग मेथड एंड फोकस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। और ये स्ट्रैटेजी के साथ कंजंक्शन है और किसी ख़ास एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस कर रही होती है। और पर्पज़ ये होता है कि बच्चों की अटेंशन हमने कैसे ग्रैब करनी है। हो सकता है टीचर जो है वो स्टोरी टेलिंग का मेथड यूज़ करता है, बच्चों को जोक्स सुनाता है, बच्चे खेल रहे हैं तवज्जो नहीं कर रहे तो हार्श एटीट्यूड देता है। यानी जो छोटे छोटे प्लानिंग टीचर जो है वो जो करता है, यानी बच्चा टीचर क्लासरूम के अंदर आया, मेथड एक बड़ा डिसाइड कर लिया कि लेक्चर मेथड के अंदर पढ़ाना है। अब लेक्चर मेथड के अंदर चीज़ें बोरिंग हो रही हैं, बोरियत क्लास के अंदर है, तो फिर स्टोरी हो जाए, चाहे जोक हो जाए, चाहे हार्श एटीट्यूड हो जाए, बच्चों को जो है ना वो एक तरफ कन्विंस करना करें। यानी बच्चों को एनकेज करता है, उनको असेस करता है, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है कि खामोशी से बैठे हैं, उनको स्कैफ फोल्डिंग करता है, यानी कहाँ पे उनको थोड़ी असिस्टेंस नीड की ज़रूरत है वो देता है, एक्टिव लर्निंग करवाता है। इसमें क्या है कि जब वो यही सोलर सिस्टम पढ़ा रहा है, बच्चे जो तवज्जो नहीं दे रहे तो वो क्या कहता है कि उनके ज़िम्मे काम लगा देता है, चलो जी ये विजुअल एड्स हैं, आप इसके मुताबिक सोलर जो है ना वो डिज़ाइन करें बैठ के, हम इतनी प्लेटें, इतने वोल्टेज, इतनी ये मशीनें लगानी है, तो चलो मुझे डिज़ाइन करके दो कहाँ पे क्या होगा, इस तरह। अब टैक्टिक्स क्या हैं, पहले मैं टैक्टिक्स का बड़ा आसान सा, बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है। आप क्लासरूम के, और ये बहुत ऑन द स्पॉट हो रहा होता है, आप क्लास रूम के अंदर गए और क्लासरूम के अंदर जाके ना बच्चे कहते हैं सर जी आज हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, बहुत बारिश आई है, आज से गप्पे लगानी है। अब टीचर को बच्चों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी करनी है, बच्चों को साथ लेके भी चलना है, तो अब वो कैसे करेगा बच्चों को, चले बच्चे आज हम आपकी बात मान लेते हैं, आज हम नहीं पढ़ते, चले आज हम जनरल बात कर रहे होते हैं। अब वही सोलर सिस्टम उसने पढ़ाना था तो आज हम जनरल बात कर रहे होते हैं, बच्चों आज मुझे बता दो कि सोलर सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये आपको पता है मार्केट में इसका रेट क्या चल रहा है आजकल, कितने आ रहा है। मेरे फलां दोस्त ने लगाया, उसने इतना बड़ा सिस्टम लगाया और वो उससे ये काम ले रहा है और इतने सालों में उसके पैसे पूरे हो गए। अब मैं उनको गप्पों में लगा के अपना पर्पज़ भी अचीव कर रहा हूँ और बच्चों को जो है ना वो पढ़ा भी रहा हूँ एक किस्म का। एट द एंड मैंने कहना बेटा हमने जो करना था ना हमने काम कर लिया है। ये इस तरह के टीचर हमें मिलते हैं, हम कहते सर आज हमने नहीं पढ़ना, चले आज हम नहीं पढ़ते, आज हम गप्पे लगा देते हैं। अब गप्पे लगाते लगाते एट द एंड जब हो गया, हम भी गप्पों में इन्वॉल्व हो गए, एट द एंड कहा बच्चों हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। वो बच्चे हक्का बक्का ये सर जी ये क्यों हो गया, तो सर पढ़ाई लिया, हाँ जी तो यही तो है, आप पढ़ लीजिएगा, कंटेंट में कोई मसला तो पूछ लीजिएगा, यही सारी बातें हमने की। तो मतलब जिसके अंदर आप छोटे से लेवल को देख रहे होंगे कि क्लासरूम के अंदर जो प्रॉब्लम एक राइज हुआ है उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये स्ट्रेटजी की बहन है। और ये क्लासरूम मैनेज करना है, क्लासरूम
स्टडी है या फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है कि कब क्लासरूम बोर हो रही है तो मैं क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। तो इसके अंदर भी क्या होगा, सोलर सिस्टम के मतलब मैं बच्चों का वही फीडबैक ले लेता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ आपने कभी देखा सोलर सिस्टम, कितनी प्लेटें देखी, अच्छा ये क्या कौन सी मोटर थी, इस तरह की चीज़ें जो पूछ लेता हूँ। तो ये हमारे पास टैक्टिक्स आते हैं। मैंने कोशिश की समझाने की, स्ट्रैटेजी एक बहुत ओवरऑल ब्रॉडर प्लान होती है, जो मेथड होता है वो उससे थोड़ा स्पेसिफिक होता है, जिसके अंदर हम एक मेथड को चूज़ कर रहे होते हैं कौन सा, और उसके बाद टेक्निक्स के अंदर हम क्या है कि हम सिचुएशन बेस्ड स्टोरी टेलिंग और ये जो कि हार्श एटीट्यूड इस्तेमाल करके हम अपने वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे होते हैं। लेकिन टैक्टिक्स के अंदर जो है वो हमारे जो ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम अराइज होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि ये अराइज हो सकेंगे, तो उनको टैकल करने के लिए जो छोटे छोटे यानी क्लासरूम कैसे मैनेज करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करनी है, या हमने जो है ना वो उनको बच्चों के ज़िम्मे कैसे उनसे फीडबैक उनको बातों में लगाना है और अपना टाइम गुजारना है, तो ये चीज़ें जो कर रहे होंगे ये टैक्टिक्स के अंदर यूज़ होंगी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई ना तो बताइएगा, मैं इसकी को 2-4 और बड़ी बड़ी एग्जांपल बना के आपको दूंगा ताकि फिर आपको समझ आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।